हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट आंसर की फॉर सीएसआई नेट फेब्रुअरी एग्जामिनेशन आउट हो चुका है, लाइव हो चुका है। नाउ आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परप्लेक्स्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है इसके साथ में। क्या रिस्पॉन्स शीट जो है उसमें आपको मिलने वाला है, कैसे उसको देखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, अपने स्कोर्स कैसे पता करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपसे थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, जब आप यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर, क्लिक हेयर टू आंसर की चैलेंज, ठीक है, एंड क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो जब यहाँ पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर आपके पास आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता है, प्लस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है। वो दोनों चीजें आप इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में मेरे पास एक कैंडिडेट की क्रेडेंशियल्स है, उसको यूज करके मैंने लॉगिन किया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो। यस, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और व्यू, ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। व्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो दिखने लगेगा, प्लस आपने जो रिस्पॉन्सेज वहाँ पर इनपुट दिए होंगे सीएसआई नेट का पेपर करते वक्त वो आपको दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने फोर्थ ऑप्शन चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने किया नहीं है, सिमिलरली 16 भी नहीं किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 18 में उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया है, तो इस तरीके से आपने क्या रिस्पॉन्सेज दिए थे वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। क्लियर? नाउ कैसे चैलेंज करना है, कैसे आंसर की चेक करनी है, वो अब हम देख लेते हैं। तो आपके पास जो नोटिस उन्होंने दिया है उसमें क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से प्रोसीजर को बताया हुआ है। लेट्स सी क्या यहाँ पर उन्होंने बताया है। सबसे पहले आप एनडीए की वेबसाइट पर गए, ठीक है जी। क्लिक चैलेंज इज रिगार्डिंग आंसर की, तो अब जो मैंने ऑप्शन आपको अभी दिखाया था यहाँ पर आंसर की चैलेंज पर आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद में लॉग इन विद योर एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर, सिक्योरिटी पिन को डालकर आप यहाँ पर लॉग इन कर लोगे। क्लिक ऑन व्यू आंसर शीट फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्सेज, तो मैंने बताया व्यू करोगे तो आपका जो रिस्पॉन्सेज थे वो आपको दिख जाएंगे। एंड टू व्यू और चैलेंज द आंसर की क्लिक ऑन द क्लिक, जो आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ना, क्लिक चैलेंज बटन टू व्यू प्रोविजनल आंसर की एंड चैलेंज दी क्वेश्चन। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे आंसर की चैलेंज पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखने लगेगा कि भाई जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है, मतलब जो ऑफिशियल उनकी तरफ से जो आंसर की आ रही है वो आंसर की, प्लस चैलेंज आपको कैसा करना है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको आईडी के यहाँ पे क्वेश्चन दिखने लगेंगे, ठीक है। यू विल सी क्वेश्चन आईडीज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। नाउ द आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए, मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के सामने आपको आईडी दी गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको आईडी दी गई है अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। द ड्रॉप्ड क्वेश्चंस आर हाईलाइटेड एंड नॉट फॉर चैलेंज, तो ड्रॉप क्वेश्चंस को उन्होंने अलग से हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिकली बताया गया है। क्या किया, सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पर गए, ठीक है, चैलेंज पे क्लिक किया आपने, लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद में व्यू करोगे तो आपको रिस्पॉन्सेज दिख जाएंगे, चैलेंज करोगे तो आपको जो उनके रिस्पॉन्सेज है प्रोविजनल आंसर की है वो, प्लस चैलेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप गए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर सही है और सीएसआर का आंसर गलत है, तो अब यहाँ पर आप ऑफ कोर्स उसके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कोई बुक होगी, कोई रिसर्च पेपर होगा, एटसेट्रा जो भी होगा, ठीक है, उसको यूज करोगे, उसकी सिंगल पीडीएफ बनाओगे, ठीक है, और चूज फाइल करके उसको वहां पर अपलोड कर दोगे। क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, उसके बाद क्लिक मॉडिफाई योर क्लेम्स टू मॉडिफाई एंड फाइनल सबमिट टू फाइनलाइज। तो ये आपको करना है और उसके बाद में आपको पे नाउ करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपए यहाँ पर सब आपको सबमिट करने होंगे। क्लेम्स सेव्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो क्वेश्चन की जब आप चैलेंज आंसर की पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर कौन सा है यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर आईडी है, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, ये वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में अब ऑप्शन आंसर फॉर चैलेंज आप कौन सा करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पिक करोगे, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पिक करोगे, उसके बाद फाइल को चूज करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड करोगे, प्रोसीड फॉर रिव्यू क्लेम्स, तो प्रोसीड करोगे उसके बाद में रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर उन्होंने दिया नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको यूज करके आप कर सकते हो यहाँ पर
अपना जो भी चैलेंज है वो कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस को करना चाहें उनको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे हर बार एवरी टाइम आई टेल यू गाइस कि भाई ये प्लीज कर लिया करो, जब आंसर की तुम्हारे सामने होती है तो मेक श्योर कि आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लो कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और जब परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ की परसेंटाइल के बेसिस पर आएगा, या आप परसेंटाइल के बेसिस पर आपका रिजल्ट आएगा, या फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें आती रहेंगी एक के बाद एक स्कोर्स वगैरह, तो आपको परेशान नहीं होना होगा। आपको पता होगा अगर मेरा एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर मेरे नंबर आ रहे हैं तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर ये चीज आप जरूर कर लें। क्या चीज? अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करके रख लें, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @दीपशिका गोस्वामी ऑफिशियल पे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, सो दैट हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कट ऑफ जो कि हो सकता है प्रेडिक्टेबल नंबर, उस पर पहुंच सकें और वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो मेक श्योर आप अपने जब मार्क्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हैं। एंड यू कैन आस्क मी ऑल्सो अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद कि मैम मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच इन फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को लाइक कर दिया है। बाय एवरीवन।